So today our topic is about the grammatical sentence issues. We will study the grammatical sentence issues. सेंटेंस में grammatical issues के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बारे में पहली जो हमारी चीज है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सेंटेंसेस में हमेशा जो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं. इन every sentence we use the verb according to the subject. This is known as the subject verb agreement. इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो याद करने होते हैं, तभी काम चल सकता है. सो वन बाय वन हम वो रूल्स स्टडी करेंगे. Here is the first one rule, that is make the verb agree with its subject, not the word that comes between. सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है उसको एग्री करना होता है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा होता है, एंड नॉट विद द वर्ड, और उस वर्ड के मुताबिक नहीं लगाना होता दैट कम्स बिटवीन. या जैसे एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे या उस वर्ड के मुताबिक नहीं लगाएंगे जो उन सब्जेक्ट्स के दरमियान आ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. अगर सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, if there is a singular subject in the sentence, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब के आगे हमेशा s का एडिशन कर देंगे. while in the plural form, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, या प्लूरल होगा या आई होगा या यू होगा, तो हम वर्ब के साथ s नहीं लगाएंगे. दिस इज द फर्स्ट वन केस, फर्स्ट वन रूल और फर्स्ट वन केस, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस लगाएंगे और वर्ब के साथ. अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई और यू आ रहा होगा तो वहां पर हम एस यूज नहीं करेंगे. ये तो एक मेन बेसिक कंसेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द रैग पिकर सॉर्ट्स सॉर्ट्स ह्यूज बंडल ऑफ रैग. ठीक है, रैग पिकर कबाड़िए को कहते हैं. अब जो रैग पिकर है वो हमारे पास सिंगुलर वर्ड आ रहा है, रैग पिकर आ रहा है. अगर रैग पिकर्स आता तो हम वर्ड आगे जो वर्ब है वो सॉर्ट लगा देते, लेकिन हमारे पास वर्ड है रैग पिकर, सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस का एडिशन होती है, तो हम जो आगे वर्ब हमारे पास सॉर्ट है हम उसमें एस की एडिशन कर देंगे और वो बन जाएगा सॉर्ट्स. द रैग पिकर सॉर्ट्स ह्यूज बंडल ऑफ रैग्स. इसी की दूसरी एग्जांपल प्लूरल में देती हूँ, द रैग पिकर्स. अब पिकर द रैग पिकर्स प्लूरल आ गया तो इसके आगे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे. द रैग पिकर्स, क्योंकि ये प्लूरल आ गया तो इसके साथ हम सॉर्ट लगाएंगे. सिंपली सॉर्ट ह्यूज बंडल ऑफ रैग्स. जिस सेंटेंस में सिंगुलर था उसके साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके साथ हमने वर्ब में एस लगा दिया. रैग पिकर में रैग पिकर के आगे सॉर्ट्स लगाएंगे, जबकि जो है रैग पिकर्स प्लूरल आ गया तो हम वहां पे सिर्फ सॉर्ट यूज करेंगे. यहाँ तक क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, द ट्यूलिप इन द पॉट ऑन द बालकनी नीड्स. ये ट्यूलिप सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे ये नीड्स वर्ब के साथ हमने एस की एडिशन कर दी है. High levels of air pollution cause damage to the respiratory tract. The governor, as well as his press secretary, was shot. ये सारी एग्जांपल्स इसी रूल की हैं. नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि ट्रीट मोस्ट कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड एज अ प्लूरल. कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो कि कनेक्ट किए गए हों एंड के साथ, उनके साथ जो हमेशा वर्ब है वो प्लूरल वर्ब लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको ज्वाइन किया गया एंड से. कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड. सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एंड से, तो उसके आगे जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा. ट्रीट मोस्ट कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड.
कंपाउंड सब्जेक्ट्स मतलब दो सब्जेक्ट्स हों और उसको हमने एंड से ज्वाइन किया हुआ, तो जो वर्ब यूज होगा वो आगे प्लूरल वर्ब यूज होगा. द वर्ब यूज विल बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड कार रिपेयर आर माई बिगेस्ट एक्सपेंसेस एवरी मंथ. अब ये पेट्रोल एंड कार एंड आ गया, दो कंपाउंड सम, these are the compound subjects and they are connected by the and. Petrol and car repair, petrol and car repair are, so we will use here the plural verb are. Petrol and car repair are my biggest expenses every year. क्योंकि इस सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, टू कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, पेट्रोल एंड कार रिपेयर. दीज आर द टू कंपाउंड सब्जेक्ट्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय द एंड. और ये यही रूल आ रहा है ना यहाँ पर कि ट्रीट मोस्ट कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय द एंड. दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो और वो कनेक्ट किए गए हों एंड से, पेट्रोल एंड कार. These are the two subjects and connected by the word and. So we will treat this sentence as a plural verb. Plural verb use करेंगे तो उसके आगे हम is नहीं लगाएंगे, are लगाएंगे. Petrol and car repair are my biggest expenses every month. With the compound subjects, third जो rule है, with the compound subjects connected by or nor make the verb agree with the part of the subject nearer to the verb. ये इस केस में था कि दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होंगे और कनेक्टेड बाय एंड होंगे. सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड एंड दिया हुआ था उन्होंने. while in this rule दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं जो कि कनेक्ट है बाय और नॉर. ठीक है, बाय और नॉर इधर और भी हो सकता है और इसमें इधर नॉर भी हो सकता है. यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन इधर और एंड इधर नॉर ये भी आ सकते हैं इसमें. कंपाउंड सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्टेड हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. अगर एंड के अलावा किसी और से हो, बाय और नॉर, इधर और या इधर नॉर से, ठीक है, तो हम वहां पे जो वर्ब है वो यूज करेंगे जो क्लोजर होगा सब्जेक्ट के. जो सब्जेक्ट क्लोजर होगा ना, दो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट क्लोजर होगा वर्ब हम उसके मुताबिक लगाएंगे. एंड वाले रूल में तो हमने प्लूरल ही लगाना है, लेकिन अगर बाय होता है, बाय से कनेक्ट किए गए हैं दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स, बाय से, और से, नॉर से, इधर और या इधर नॉर से, तो जो हम वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट. क्योंकि दो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के क्लोजर होगा, वर्ब के साथ होगा, उसके मुताबिक हम वर्ब यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईदर ग्रेप्स एंड मैंगो आइसक्रीम्स. ईदर ग्रेप्स एंड मैंगो आइसक्रीम. अब ग्रेप्स हमारे पास प्लूरल है और जो मैंगो आइसक्रीम है वो सिंगुलर है. तो अब वर्ब जो है वो आइसक्रीम के साथ लगेगा ना, ईदर ग्रेप्स और मैंगो आइसक्रीम. ग्रेप्स प्लूरल सिंगुलर और आइसक्रीम इज सिंगुलर, तो जो वर्ब है हमारे पास वो भी सिंगुलर ही लगेगा. आइसक्रीम क्योंकि बाद में आ रहा है, ग्रेप्स, ईदर ग्रेप्स और आइसक्रीम. अब वर्ब जो है वो आइसक्रीम के बाद लगाना है, तो जो वर्ब है वो आइसक्रीम के मुताबिक लगेगा. और आइसक्रीम हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लगा देंगे इज, ईदर ग्रेप्स और आइसक्रीम. और अगर सेंटेंस की केस में चेंज कर देते हैं, अगर सेंटेंस होता ईदर आइसक्रीम और ग्रेप्स. अब जो आइसक्रीम है वो सिंगुलर चीज पहले आ गई है और बाद में जो है ग्रेप्स आया, ग्रेप्स इज अ प्लूरल, तो वहां पर हम आर लगा देंगे. क्लियर हुई ये वाला कि अगर तो कंपाउंड सेंटेंसेस एंड से कनेक्टेड था तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया था, ये कंडीशन है. लेकिन नेक्स्ट रूल में हमारे पास ये था कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स ही हों और वो कनेक्ट किए गए हों या तो बाय से या और से या नॉर से या ईदर या नीदर और इनसे कनेक्ट किए गए हों, तो हमारे पास जो उस सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे मैम जो आपकी आवाज वर्ब नहीं आता है.
स्टार्ट से नहीं आ रही आवाज? कहाँ से नहीं समझ आई आप लोगों को? बताएं, कहाँ से नहीं आई समझ? इस सी वाले पार्ट से थोड़ा सा दोबारा से समझाइए। ओके, यही वाला ना? ओके, with the compound subjects connected by or nor make the verb agree with the part of subject nearer to the verb. केस हमारे पास वही है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, मैम दो आपकी सब्जेक्ट आवाज होंगे। नहीं आ रही। सिर्फ आपको नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही? एक्सक्यूज मी बताएं। मैम। बाकियों को हम सबको आ रही है, इन्हें नहीं बस आ रही। तो आपका इंटरनेट इशू है फिर। ओके, थर्ड केस में हमारे पास ये था कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, उनको कनेक्ट किया गया बाय और नॉर, ईदर और ईदर नॉर से। ठीक है, पहले सेकेंड रूल में वो उन्हें कनेक्ट सिर्फ एक बात थी कि उन्हें एंड से अगर कनेक्ट हो, सिर्फ एक वर्ड एंड मेंशन किया गया था, एंड से कनेक्ट होने थे तो हमने प्लूरल वर्ब लगाना था। लेकिन यहाँ पर है कि अगर बाय से बाय और नॉर या ईदर और या ईदर नॉर से कनेक्ट होंगे तो उस वर्ब के उस सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे जो वर्ब से करीब होगा। मैंने एग्जांपल दी थी कि ईदर ग्रेप्स और मैंगो आइसक्रीम, ईदर ग्रेप्स और मैंगो आइसक्रीम। अब ग्रेप्स पहले आ गई है और मैंगो आइसक्रीम, ग्रेप्स जो है वो प्लूरल है वाइल द मैंगो आइसक्रीम इज अ सिंगुलर, ये बाद में आ रही है तो जो वर्ब होगा वो मैंगो आइसक्रीम के साथ ही लगेगा ना, तो हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे, इज लगा देंगे आगे, क्योंकि ग्रेप्स पहले आ गई वो प्लूरल है और मैंगो आइसक्रीम बाद में आया है। तो हमने वर्ब एग्रीज विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट नियरर टू द वर्ब, जो वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट होगा हमने उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। अब मैंगो आइसक्रीम जो वो सिंगुलर है तो हम वहां पर आगे फिर इज लगा देंगे। इसी की दूसरी एग्जांपल मैंने आपको यूं दी थी कि इधर मैंगो आइसक्रीम, अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया है, और ग्रेप्स, ग्रेप्स इज अ प्लूरल, ग्रेप्स आ रहा है ना, वर्ड ग्रेप नहीं है ग्रेप्स है, और ग्रेप्स हमारे पास प्लूरल आ गया, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल लगाएंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दैट इज नियरर टू द वर्ब इज प्लूरल, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ग्रेप्स, और हम उसके मुताबिक फिर आर आगे लगा देंगे, इधर मैंगो आइसक्रीम और ग्रेप्स आर। ओके, अब क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रीट मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन एज सिंगुलर। indefinite pronoun that do not refer to the specific person, indefinite pronouns हमारे पास वही होते हैं कि जो specific person को refer ना करे हो या फिर specific thing को refer ना करे हो, तो फिर हम उनके आगे जो verb लगाते हैं वो singular लगाने होते हैं। ये सारे rules आपको याद करने पड़ेंगे। For example, neither of my parents is alive, neither of my parents is लगाया हमने, जो verb है वो singular लगाया है। everyone in the team everyone in the team supports the coach, none of these traits require a college education। नेक्स्ट हमारे पास है treat the collective nouns as a singular unless the meaning is clearly plural, जो collective nouns होते हैं उनके साथ हमेशा singular verb यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लास, क्लास इज अ कलेक्टिव ना, कोई भी ग्रुप हो तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। द क्लास रिस्पेक्ट्स द टीचर, द क्लास आर डिबेटिंग अमंग themselves। ये वही बात रिपीट की गई है कि मेक द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक एग्री करें इवन व्हेन द सब्जेक्ट फॉलो द वर्ब्स। मेक द वर्ब एग्री विद इट्स सब्जेक्ट नॉट विद द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, किसी भी सब्जेक्ट के आगे उसके बारे में कम्प्लीमेंट दिया गया, कम्प्लीमेंट वो आ जाता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई हो, कि उसके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो हमने जो वर्ब है वो यूज करना है वो सब्जेक्ट के मुताबिक करना है, उस सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के मुताबिक करना। For example, a major force in today's economy is a woman,
आगे ये सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट दिया गया एज अर्नर्स, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है वो वर्ब यूज किया है वो सब्जेक्ट के मुताबिक किया है, नॉट द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। दीज आर द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्स, अर्नर्स, कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज who, which, that, take the verb that agree with the antecedents. Take a suit that travels well. Our ability to use language is one of the things that set us apart from animals. Okay, in this rule, if the verb is coming before the subject, I'm discussing this rule. If the verb is coming before the subject और subject से पहले वो कब आता है, जब जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया हो, या begin with the prepositional phrase or begin with the group that or begin with the word there is or here are, वो वाले इन सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा था। हमने जो पिछले जितने भी सेंटेंस किए ना उसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा, वो सारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस आस्क किए गए हों। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर भी देखें, सब्जेक्ट हमारे पास रिजल्ट था, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्रिकेट मैच। इवन एक आपको एग्जांपल दी है, तो रिजल्ट हमारे पास सब्जेक्ट है और ऑफ द क्रिकेट मैच हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई है। तो वो उन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा होता है। एंड व्हाट यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव है, और इन सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ क्रिकेट मैच, तो वाज लगाया हमने, was एज अ वर्ब यूज हुआ है, और ये किससे पहले आ गया, द रिजल्ट ऑफ अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई और रिजल्ट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। वर्ड्स सच एज एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे जिस तरह हैं, जैसे फिजिक्स, स्टैटिक्स, यूजुअली सिंगुलर सिंगुलर यूज होता है। ये रूल्स हैं आपको याद करने में कि सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स जब भी आएंगे तो हम उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक्स इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इन अवर प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि टाइटल ऑफ द वर्ड वर्क्स और द वर्ड्स मेंशन इन वर्ड्स आर सिंगुलर। किसी भी चीज का टाइटल जब बताया गया तो वहां पे हम उसके आगे जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। ओके, दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज। क्लास समझ आई है ना सारी?